अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम दो टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। क्रिज्मेटिक लीडरशिप जो कि कंटेम्प्रेरी इशू है, एंड नेक्स्ट वन इज़ डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफॉर्मेशनल एंड ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। तो स्टार्ट करते हैं जी क्रिज्मेटिक लीडरशिप से। क्रिज्मा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्रिज्मा मीन्स गिफ्ट इन ग्रीक वर्ड में इसको क्रिज्मा को गिफ्ट कहा जाता है। क्रिज्मा मीन अ सुपर नेचुरल पावर, किसी में गैर फितरी कुदरत की तरफ से कोई सुपर नेचुरल ऐसी क्वालिटीज़ का होना, ऐसे फीचर्स का होना जो उसे दूसरों से मुनफरिद बना दे, जिसकी वजह से उसकी पर्सनैलिटी में एक अट्रैक्शन हो, एक कशिश हो, लोग उसको फॉलो करें। दैट इज़ कॉल्ड अ क्रिज्मा इन दैट पर्सनैलिटी। तो क्रिज्मेटिक लीडरशिप क्या है, जिसका मतलब ये है कि लीडर जो है वो ऐसा क्रिज्मा क्रिएट करता है, ऐसा मैजिक क्रिएट करता है जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं, उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उसकी आवाज़ पर इकट्ठे हो जाते हैं। जैसा कि आप ये मॉडल देख रहे हैं, देयर आर 4 फीचर्स इन अ क्रिज्मेटिक लीडरशिप। क्रिज्मेटिक लीडर हैज़ अ विजन। क्रिज्मेटिक लीडर टेक पर्सनल रिस्क, वो अपनी ज़ात की परवाह किए बगैर जो है वो फैसले करता है। देन अनकन्वेंशनल बिहेवियर, क्रिज्मेटिक लीडर का जो बिहेवियर है वो गैर रवायती होता है, दूसरों से, रूटीन से मुख्तलिफ होता है, और ये अपने फॉलोअर्स के बारे में बड़ा सेंसिटिव होता है, उनकी बड़ी केयर करने वाला, उनका ख्याल रखने वाला, उनकी वेल बीइंग करने वाला, उनकी बात सुनने वाला, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने वाला होता है। तो दीज 4 एलिमेंट्स मेक अ लीडर अ क्रिज्मेटिक लीडर, जिसकी वजह से लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। क्रिज्मा कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग गिफ्ट। व्हेन टॉकिंग अबाउट अ क्रिज्मेटिक लीडर, वन विल रेफर टू समवन विद अ सर्टेन गिफ्ट्स और एबिलिटी, किसी में ऐसी आदतों का होना, ऐसे बिहेवियर का होना जो उसे दूसरों से मुख्तलिफ कर दे, ऐसी एबिलिटीज, ऐसी सलाहियतों का होना जो दूसरों में ना हो। अ क्रिज्मेटिक लीडर विल ऑफन गेन फॉलोअर थ्रू पर्सनैलिटी, वो फॉलोअर्स को अपनी शख्सियत की वजह से अट्रैक्ट करता है, रैदर देन द पावर और अथॉरिटी। बेशक उसके पास पावर हो या ना हो, इख्तियारात हो या ना हो, लोग उसको उसकी ज़ात की वजह से, उसकी पर्सनैलिटी की वजह से जो है वो फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ये जो ऊपर आप चार्ट देख रहे हैं, इसकी मदद से आप क्रिज्मेटिक लीडरशिप का जो क्रिज्मा है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्रिज्मेटिक लीडर मस्ट हैव अ विजन, एक्सप्रेस्ड एन आइडियलाइज्ड गोल। द लीडर मस्ट बी विलिंग टू टेक हाई पर्सनल रिस्क, ज़ाती तौर पर वो रिस्क लेता है, एंड एंगेज इन सेल्फ सेक्रीफाइस टू अचीव द विजन, और अपने आप को कुर्बान कर देता है टू अचीव द विजन, ऑर्गेनाइजेशन के मकसद को हासिल करने के लिए। In doing so, the leader needs to remain sensitive to the feelings and needs of their follower। कहते हैं ऐसा करते हुए लीडर जो है वो remain sensitive to the feelings and the need of their follower, अपने फॉलोअर की नीड्स का ख्याल रखता है, बड़ा सेंसिटिव होता है उनके मामले में। थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ लीडर मस्ट बी एंगेज इन बिहेवियर दैट परसीव्ड एज काउंटर टू नॉर्म, जो उनकी रवायात के मुखालिफ होता है, मतलब रूटीन की जो लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं उनसे हटकर वो लीडरशिप का एटीट्यूड जो है वो अपनाता है, बिहेवियर अपनाता है, जिसकी वजह से लोग उसके क्रिज्मा का शिकार हो जाते हैं और उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। क्रिज्मेटिक लीडर किस तरह अपने फॉलोअर को इन्फ्लुएंस करता है, आप इस फिगर में देख सकते हैं कि क्रिज्मेटिक लीडर पहले क्या करता है, एक आर्टिकुलेट करता है, तैयार करता है, बनाता है एक विजन, एक सोच पैदा करता है, एक मकसद क्रिएट करता है। देन क्रिएट अ विजन स्टेटमेंट, वो अपने इस विजन को एक बयानिए की शक्ल दे देता है, आप कह लेंगे एक नारा बना लेता है, एक स्टेटमेंट बना लेता है। क्रिएट अ न्यू सेट ऑफ वैल्यूज, और ऐसे इकदाम करता है जो न्यू होते हैं, ऐसे इकदाम उठाता है जो पहले लोग नहीं उठाते। एंड डिमॉन्स्ट्रेट द विजन, और फिर ये विजन जो है ये लोगों तक वो पहुंचाता है, डिमॉन्स्ट्रेट करता है, जिसकी वजह से उसके फॉलोअर जो हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उससे। अब देखिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो विजन क्रिएट करना, फिर उस विजन को एक स्टेटमेंट की शक्ल देना, फिर ऐसे इकदाम करना जो न्यू हों, जो न्यूली इससे पहले लोगों ने ना उठाए हों, ऐसे कदम उठाना, ऐसे फैसले करना, और फिर अपना विजन जो है वो लोगों तक पहुंचाना। एविडेंस शोज़ दैट द 4-step प्रोसेस कैन हेल्प द क्रिज्मेटिक लीडर यूटिलाइज देयर करेक्टरिस्टिक्स टू इन्फ्लुएंस देयर फॉलोअर्स। फर्स्ट, द लीडर आर्टिकुलेट अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी फॉर अचीविंग द गोल।
पहले वो आर्टिकुलेट करता है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाता है गोल्स को अचीव करने के लिए। दिस स्ट्रेटजी फिट द विजन एंड यूनिकनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इस स्ट्रेटजी की वजह से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दूसरों से यूनिक हो जाती है, मुनफरिद हो जाती है। नेक्स्ट, द लीडर नीड्स टू फॉर्मलाइज दैट विजन बाय क्रिएटिंग अ विजन स्टेटमेंट। रिटन फॉर्म में उसको एक अपने इस विजन को स्टेटमेंट की शक्ल देना होती है। देन करिज्मेटिक लीडर विल ऑफन यूज दिस स्टेटमेंट टू रीइंफोर्स द गोल एंड पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर करिज्मेटिक लीडर क्या करता है, स्टेटमेंट की शक्ल में वो रीइंफोर्स करता है, लोगों को उभारता है कि उसके बताए हुए विजन पर इकट्ठे हो जाए। दिस विजन इज कम्युनिकेटेड इन द वे दैट एक्सप्रेसेस द लीडर्स एक्साइटमेंट एंड कमिटमेंट टू द गोल। इस तरह वो कम्युनिकेट करता है अपने इस विजन को कि लोग एक्साइटमेंट से, खुशी से इस गोल को अचीव करने के लिए कमिटमेंट देना शुरू कर देते हैं, उसके साथ इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। Next, the leader will use his word and actions to communicate a new sets of values for the follower to imitate. फॉलोअर्स को उभारने के लिए वो क्या करता है, ऐसे इकदाम उठाता है जो पहले किसी ने नहीं उठाए होते। Then charismatic leader will try to find behavior that demonstrate their commitment to the vision. ऐसे वो इकदाम उठाता है जिसकी वजह से लोग उससे कमिट करते हैं कि वो उसके विजन में उसका साथ देंगे। They will choose behavior that will help follower catch the emotion the leader is conveying टू हेल्प अचीव बाय इन ऑफ द फॉलोअर। इस लीडर जो है, फॉलोअर जो है उसकी तरफ खींचे चले आते हैं और उसकी आवाज़ पर इकट्ठे हो जाते हैं। फाइनली द करिज्मेटिक लीडर एंगेज इन इमोशन इंड्यूसिंग। फिर वो लोगों के जज्बात को इस तरह इंड्यूस करता है, ऑफर एन अनकन्वेंशनल बिहेवियर, एक ऐसा गैर रवायती अंदाज अपनाता है, टू डिमॉन्स्ट्रेट करेज एंड कन्विक्शन अबाउट द विजन, कि वो लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट करता है, जुर्रत दिलाता है, हिम्मत दिलाता है, यकजा करता है, टू हेल्प द फॉलोअर कैच द विजन, ताकि फॉलोअर जो है उस विजन को हासिल करने के लिए इकट्ठे हो जाए। तो दिस इज़ हाउ करिज्मेटिक लीडर इन्फ्लुएंस द फॉलोअर्स। उम्मीद है आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट थ्योरी जो हम स्टूडेंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की हेडिंग ज़रूर है, लेकिन हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांजैक्शनल अप्रोचेस का। ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप बेसिकली ये दो लीडरशिप स्टाइल नहीं है डिफरेंट, बल्कि ये एक के बाद दूसरा स्टाइल है। ट्रांजैक्शनल की बुनियाद पर ट्रांसफॉर्मेशनल का स्ट्रक्चर जो है वो स्टैंड करता है। अ लीडर मस्ट बी अ ट्रांजैक्शनल, देन वो ट्रांसफॉर्मेशनल हो सकता है। तो ये दोनों एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल से पहले लीडर को ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल जो है वो यूज़ करना होगा। ट्रांजैक्शनल क्या है, जैसा कि नाम से जाहिर है, ट्रांजैक्ट कर देना, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस कर देना ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स या ओवरऑल गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दैट इज़ कॉल्ड द ट्रांजैक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। ट्रांसफॉर्मेशनल क्या है कि लीडर ट्रांसफॉर्म करता है, लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, मोटिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है, उन्हें अहमियत देता है ताकि लोग ट्रांसफॉर्म हो जाएं, लोग बदल जाएं, लोग उसको फॉलो करना शुरू कर दें, लोग अपना बिहेवियर चेंज कर दें और लोग एक विजन पर, एक मकसद के लिए इकट्ठे हो जाएं। तो ट्रांजैक्शनल अप्रोचेज़ और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो हैं, दे आर कम्प्लीमेंट ईच अदर। ट्रांजैक्शनल का मतलब है जी ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे के लिए अपने सेल्फ इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस कर देना। देन उसकी बुनियाद पर लीडर फिर क्या करता है, लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज लेकर आता है, उनको इन्फ्लुएंस करता है, उनको मोटिवेट करता है, उनको इंस्पायर करता है। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप हेल्प्स फॉलोअर टू लुक एट द बिगर पिक्चर टू कमिट द गुड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गुड के लिए काम करें, ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए काम करें। इवन इट मीन्स सेटिंग देयर ओन गोल्स असाइड, अपने गोल्स को पसे पुश डालकर ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे के लिए काम करना। दिस चार्ट लुक एट्स द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। दीज टू अप्रोचेज आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी इन नेचर, ये एक दूसरे के मुखालिफ नहीं है, इनफैक्ट दे कैन कम्प्लीमेंट ईच अदर। Transformational leadership often is built upon transactional leadership.
गुड लीडरशिप विद इनकॉर्पोरेट बोथ ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल कंपोनेंट्स। जो गुड लीडरशिप है वो ट्रांजैक्शनल स्टाइल भी जो है वो यूज़ करती है और ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल भी यूज़ करती है। क्या है जी ट्रांजैक्शन अप्रोचेज? दैट इज़ लेजिस्फायर, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एक्टिव एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन पैसिव। और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या है? इंडिविजुअलाइज कंसिडरेशन, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, इंस्पिरेशनल मोटिवेशन एंड आइडियलाइज इन्फ्लुएंस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी कि लेजिस्फायर, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एक्टिव, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन पैसिव, इसका मतलब क्या है? वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहले जी कॉन्टिजेंट रिवॉर्ड। कॉन्टिजेंट रिवॉर्ड मीन्स इट कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंजेस ऑफ रिवॉर्ड फॉर एफर्ट्स। रिवॉर्ड जो है वो एफर्ट्स की बेस पर दिए जाएंगे, जिसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी उसको अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, जिसकी परफॉर्मेंस पुअर होगी उसको कम रिवॉर्ड मिलेगा, यहाँ पनिशमेंट दी जाएगी। तो सबको एक जैसा रिवॉर्ड नहीं दिया जाएगा। कॉन्टिजेंट रिवॉर्ड का मतलब है रिवॉर्ड जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस दिए जाएंगे। नेक्स्ट है जी मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एक्टिव। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एक्टिव का मतलब ये है कि मैनेजमेंट जो है वो वॉच करेगी, सर्च करेगी और देखेगी कहाँ पर लोग जो हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स को डेविएट कर रहे हैं, खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, एंड देन टेक करेक्टिव एक्शन। एक्टिव का मतलब यहाँ पर ये है कि देखना, लीडर देखता है कि कहाँ पर फॉलोअर जो हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे, फिर वो एक्टिव हो जाता है, मतलब फिर वो एक्शन लेता है और करेक्टिव एक्शन लेता है ताकि वो सिचुएशन को बेहतर कर सके। और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन पैसिव का मतलब ये है कि मैनेजमेंट सिर्फ तब या लीडरशिप तब इंटरफेयर करता है जब वो देखता है कि स्टैंडर्ड्स जो है वो मीट नहीं हो रहे, गोल्स को मैट नहीं किया जा रहा, रूल्स एंड रेगुलेशन को कंप्लाई किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, बहरहाल आउटकम जो है वो अचीव नहीं हो रही, रिजल्ट्स अचीव नहीं हो रहे, तो फिर सिर्फ वो इंटरफेयर करता है, अदरवाइज वो फॉलोअर को काम करने देता है। लास्ट है जी लेजिस्फायर। दैट मीन्स दैट कि लीडर जो है वो अवॉइड करता है डिसीजन मेकिंग से, वो थिंग्स गोइंग टू डू, थिंग्स गोइंग टू हैपन, चीज़ों को होने देता है जैसे वो परफॉर्म कर रही होती हैं, और वो जो है वो बिहाइंड द डोर जो है वो वॉच कर रहा होता है एक्टिविटीज़ को। एब्डिकेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अवॉइड मेकिंग डिसीजंस बड़े बड़े फैसलों से इज्तनाब करना, दैट इज़ कॉल्ड अ लेजिस्फायर। देन अ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का मतलब ये है कि लीडर ट्रांसफॉर्म करे, लोगों को बदले, लोगों में तब्दीली लेकर आए। सबसे पहले उसका तरीका ये है कि लीडर आइडियलाइज इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है कि लोग लीडर को अपना आइडियल समझना शुरू हो जाए, ऐसा वो एक्ट करे, ऐसा बिहेव करे। प्रोवाइड विजन एंड सेंस ऑफ मिशन, इंस्टिल प्राइड, गेन एंड रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। लोगों में प्राइड क्रिएट करना, गेन उनका फ़ायदा देना, उनको रिस्पेक्ट, उनको इज़्ज़त देना और उनमें ट्रस्ट की फ़िज़ा कायम करना ताकि वो लोग इन्फ्लुएंस होकर लीडर को फॉलो करना शुरू करें। उसके बाद है इंस्पिरेशनल मोटिवेशन। कम्युनिकेट्स हाई एक्सपेक्टेशंस, यूज सिंबल्स टू फोकस एफर्ट्स, एक्सप्रेसेस इम्पॉर्टेंट पर्पसेस इन अ सिंपल वे। लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को उभारना कि वो सख्त मेहनत करें, सही डायरेक्शन में मेहनत करें और कॉन्टीन्यूसली एफर्ट करें, इस तरह लोगों को इंस्पायर करना। देन है इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन का मतलब है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में इंटेलेक्चुअल को, एबिलिटी को, इंटेलिजेंस को, रैशनैलिटी को इंस्टिगेट करता है, स्टिमुलेट करता है, प्रमोट करता है। जो लोगों की ज़हीन लोग हैं उनको प्रमोट करता है ताकि लोगों में भी जज्बा पैदा हो केयरफुल डिसीजन मेकिंग करने का, रैशनैलिटी का, समझदारी से फ़ैसले करने का। देन लास्ट है जी इंडिविजुअलाइज कंसिड्रेशन। इंडिविजुअलाइज कंसिड्रेशन का मतलब यह है कि लीडर अपने हर फॉलोअर को अहमियत देता है, गिव्स पर्सनल अटेंशन, ट्रीट ईच एम्प्लॉयज़ इंडिविजुअली, कोचेस दैम एंड गाइड्स दैम। तो दिस इज़ द वे द लीडर कैन बिहेव अ ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप हेल्प फॉलोअर टू लुक एट द बिगर पिक्चर, जैसा कि मैं पहले आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। The exhibit shows the full range of leadership model. The four behaviors represent the transactional approach, begin with laissez-faire approach, which is the most passive. As a leader progresses,
ऑन द स्केल दे मूव टूवर्ड मोर एक्टिव बिहेवियर, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते जाएंगे लीडर ज़्यादा एक्टिव होता जाएगा। अ फाइनल 4 बिहेवियर ऑन द मॉडल रिप्रेजेंट ट्रांसफॉर्मेशनल एक्शन, जो फाइनल 4 हैं ये ट्रांसफॉर्मेशनल एक्शंस को शो करते हैं। दिस मॉडल शोज दैट लीडर यूटिलाइजेज मोर ट्रांसफॉर्मेशनल बिहेवियर एंड दे बिकम मोर इफेक्टिव, लीडर ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है जितना वो ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल जो है वो यूज़ करेगा। तो ये कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ जो हैं वो हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने 4 थेरीज़ जो हैं 4 इश्यूज़ जो हैं वो डिस्कस किए, जिसमें रूम एंड रिएक्टेंट लीडर पार्टिसिपेशन मॉडल है, लीडर मेंबर एक्सचेंज थेरी है, क्रिज्मेटिक लीडरशिप है और ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है। नेक्स्ट है जी अथेंटिक लीडर। अथेंटिक लीडर वो है कि जो बिलीव करता है वैसा ही एक्ट करता है, जो कहता है वही करता है। अथेंटिक लीडर नो हु दे आर एंड व्हाट दे बिलीव इन द वैल्यूज़ एंड एक्ट अपॉन दोज वैल्यूज़ एंड बिलीव्स, उन्हीं बिलीव्स और उन्हीं वैल्यूज़ पर एक्ट करता है जिसके बारे में वो इजहार करता है, एक्सप्रेस करता है, उसके कॉल और फेल में तजाद नहीं होता, तो ऐसे लीडर को अथेंटिक लीडर कहा जाता है। इस तरह लीडरशिप के लिए ज़रूरी है कि वो एथिक्स को फॉलो करे, राइट एंड रॉन्ग का ख्याल रखे, राइट थिंग्स को फॉलो करे और रॉन्ग थिंग्स को लीव कर दे। लीडर इज़ नॉट फ्री फ्रॉम वैल्यूज़। व्हेन वी असेस इज लीडर वी मस्ट असेस इज नॉट जस्ट द गोल्स themselves but also the mean by which these goals are achieved. Authentic leadership is growing area of research. There are 2 components that need to be addressed when discussing authenticity in leadership. First, we must look at authentic leader. There are leaders who engage in reflection and understand who they are and what they believe and bring those 2 aspects together in their actions. The second component is the intersection of ethics and leadership. Over the past several years, we have been involved in what may have called an ethical crisis in the business community. कितना जो है वो इखलाकी तौर पर गिरावट आ चुकी है, क्राइसिस आ चुका है बिज़नेस कम्युनिटी में। तो लीडरशिप के लिए बड़ा ज़रूरी है कि अब वो एथिक्स को फॉलो करे, सच बोले, ईमानदारी से काम करे, करप्शन ना करे, मॉल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व ना हो। लास्ट इशू जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ट्रस्ट, कि ट्रस्ट लीडर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि उसके फॉलोअर उस पर ट्रस्ट करते हों। Trust a psychological state that exists when you agree to make yourself vulnerable to another because you have a positive expectation for how things are going to turn out. Key attribute associated with leadership. ट्रस्ट जो है वो लीडरशिप के लिए बहुत इंतहाई अहम एट्रीब्यूट है। फॉलोअर्स हु ट्रस्ट देयर लीडर विल अलाइन देयर एक्शन। वो फॉलोअर जो अपने लीडर पर बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, वो वैसा ही करते हैं जो लीडर उनसे एक्सपेक्ट करता है। उनके एक्शंस जो हैं, उनके एटीट्यूड जो हैं वो डिज़ायर्ड होते हैं, जो उनसे उम्मीद की जाती है वो वैसा ही एक्ट और रिएक्ट करते हैं। Trust is defined as state that exists when you agree to make yourself vulnerable to another because you have a positive expectation for how things are going to turn out. Over the past years, this has been found to be fundamental characteristic of a leadership. When trust is present, followers are willing to do as a leader asks and engage in behavior that are for the benefit of organization. In short, followers will do a lot more for a leader they trust than one for one that does not hold their trust. फॉलोअर जो हैं उस लीडर को ज़्यादा ओबे करते हैं, ज़्यादा फॉलो करते हैं जिस लीडर पर उन्हें ट्रस्ट होता है rather than those लीडर जिन पर उन्हें ट्रस्ट नहीं होता। ट्रस्ट कैसे भी जो है वो क्रिएट किया जाता है, उसके लिए सबसे पहले जी लीडर को अपने एक्शंस में इंटेग्रिटी, सच्चाई दिखानी होगी, ईमानदारी दिखानी होगी। बेनोवलेंस, लीडर को अपने फॉलोअर की बेनोवलेंस, उनकी वेलफेयर, उनकी फलाह के लिए काम करना होगा। अपने फ़ायदे को छोड़कर फॉलोअर्स की बेनोवलेंस, उनके फ़ायदे का ख्याल रखना होगा। देन एबिलिटी, लीडर में सलाहियतें भी मौजूद होनी चाहिए, फिर लोग लीडर पर ट्रस्ट करेंगे। तो लीडर के लिए ज़रूरी है कि अगर वो अपने फॉलोअर का ट्रस्ट हासिल करना चाहता है तो उसे इंटेग्रिटी से वर्क करना है, बेनोवलेंस शो करनी है और एबिलिटी उसके पास होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ट्रस्ट डेवलप होगा, ट्रस्ट डेवलप होगा तो लोग रिस्क लेंगे, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होगी, ग्रुप इफेक्टिवनेस होगी और अल्टीमेटली जो ग्रुप है उसकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा होगा। ट्रस्ट इज़ डेवलप ओवर टाइम, ट्रस्ट जो है वो टाइम के साथ डेवलप होता है। द इंट्रैक्शंस बिटवीन द लीडर एंड द फॉलोअर आर द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द ट्रस्ट। इट गोज बोथ वेज। रिसर्चर हैज़ शोन दैट 3 main characteristics of the leadership that instill trust and integrity, ability and benevolence. These 3 characteristics are important in developing trust. ये तीनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं ट्रस्ट को डेवलप करने के लिए। क्या क्या ज़रूरी है जी? इंटेग्रिटी, बेनोवलेंस एंड एबिलिटी। इंटेग्रिटी जैसे मैंने बताया ऑनेस्टी, सच्चाई है। बेनोवलेंस कहते हैं जी लीडर का अपने फॉलोअर्स की ज़रूरतों का,
उनके जो सोशल नीड्स हैं उनका ख्याल रखना, उनकी वेलबींग के लिए काम करना। और एबिलिटी मतलब लीडर के पास एबिलिटीज़ होनी चाहिए ताकि लोग उस पर ट्रस्ट करें। It will encourage positive behavior such as risk taking, information sharing, group interactions and positivity and productivity। उम्मीद है आपने लीडरशिप के जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं इनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।